ट्राइबल न्यूज़ के नए सिलसिले बेलगाम हुक्मरान में हुक्मरानों के माली और अखलाकी करप्शन और उनके रंगीन रातों की कहानियां आप तक पहुंचाई जाती है। हकीकत पर मबनी इन कहानियों को आप तक पहुंचाने का मकसद आपको पारसाइयत का लिबादा ओढ़े इन गंदे हुक्मरानों का असली चेहरा देखना है। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के साबिक आमिर सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ इनकी रंगीन मिजाजियों से आपको आगाह करेंगे। इस वीडियो में ज़्यादातर इक़्तिबासात उर्दू किताब पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक से ली गई है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का शुमार पाकिस्तान के उन जर्नेलों में होता है जिन्होंने आईन को पामाल करते हुए हुकूमत पर कब्जा किया और फिर अपने खोखले नारों से अवाम का दिल बहलाते रहे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन अदवार में से एक है। इस दौर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिला और आज होने वाले खुदकुश हमले मुशर्रफ दौर का ही एक तोहफा है जिसमें मसाजिद, मज़ारात और इमाम बारगाहें भी महफूज नहीं हैं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ भी शराब व शबाब की महफिल के रसिया थे और उनके दौरे हुकूमत में इन महफिल को बेपनाह फ़रोग़ हासिल हुआ। मुशर्रफ की हुकूमत के कई वज़रा के स्कैंडल्स मंजर आम पर आए जिनमें अरबाब गुलाम रहीम और नीलू बख्तियार के स्कैंडल्स नुमाया है, जबकि परवेज़ मुशर्रफ की नाच गाने की वीडियोस भी मंजर आम पर आई है। परवेज़ मुशर्रफ जो कि गाने और नाच के रसिया है, इनकी एक वीडियो जिसमें उस्ताद हामिद अली खान एक प्राइवेट फंक्शन में परफॉर्म कर रहे थे जिसमें मौसूद भी शरीक थे ने खुद गाना शुरू कर दिया। इसी तरह एक और वीडियो भी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की मंजर आम पर आई जिसमें उन्हें फिल्म एक्टर शान स्टेज पर लेकर आए और उन्होंने फिल्मी अदाकारों और अदाकाराओं के हमरा रक़्स किया। परवेज़ मुशर्रफ इस नाम नहाद आज़ादी के हक़ में थे जो यूरोप और अमेरिका में है, जिसमें शराब व शबाब को ज़िंदगी का एक नुमाया हिस्सा तस्वर किया जाता है। हम यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ के लड़कपन के इश्क का वाक़या बयान करते हैं जो कि कुछ इस तरह है। जब वो 15 साल की उम्र को पहुँचे तो वो अपने एक हमसाई के इश्क में बुरी तरह से मुब्तला हो गए। उसकी उम्र बकौल परवेज़ मुशर्रफ के मुझसे 1 साल ज़्यादा थी या फिर वो मेरी हम उम्र थी। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता था। मुझे उर्दू से कोई ख़ास रग़बत नहीं थी और अंग्रेज़ी से उसको कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था, इसलिए हम दोनों का एक मुश्तरका दोस्त जो मेरे अंग्रेज़ी में लिखे हुए ख़त को उर्दू में ट्रांसलेशन करके लिखता था और उसके उर्दू में लिखे हुए ख़त को मुझे पढ़कर सुनाता था। ले जाने और लाने की ज़िम्मेदारी मेरे एक दोस्त के भाई के ज़िम्मे थी जो कि शरीर बदन का था और कई जगहों में बड़ी आसानी से आ जा सकता था। वो मेरी हमसाई के घर में चुपके से जाता और मेरे ख़त को उसको पहुंचाता था। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का ये इश्क इस कदर बढ़ गया कि इसमें उसकी नानी भी नादानिस्ता तौर पर मुलव्वस हो गए। वो इस तरह उसकी नानी बड़ी मेहनत करने वाली और क़दामत पसंद खातून थे। परवेज़ मुशर्रफ अक्सर अपनी नानी से कहते थे कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और उनके यहाँ आना जाना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ अपनी नानी को अपने हमसाई के घर भेजते थे चूँकि उनकी नानी बुर्का पहना करती थी। परवेज़ मुशर्रफ उनके बुर्का की जेब में अपना रुखा रख देते और अपनी हमसाई को पहले ही खबर कर देते कि रुखा कहाँ रखा है। परवेज़ मुशर्रफ अपने इस इश्क के बारे में कहते हैं कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी लेकिन मेरी ये मोहब्बत वक्ती थी। हकीकत में ये मेरा दीवानापन था जो मेरे वालिदैन के घर बदलने तक रहा। परवेज़ मुशर्रफ अपने दूसरे इश्क के बारे में बताते हैं कि जिससे मैं मोहब्बत करने लगा वो एक खूबसूरत और शादीशुदा बंगाली लड़की थी। दरअसल
یہ کاپی پوچھ اور بےمعنی عشق تھی۔ پرویز مشرف کو اکثر اس بنگالی لڑکی کے خواب بھی آتے رہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی ایک اور ویڈیو بھی منظر عام پر آئی جس میں وہ اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کی فرمائش پر کھڑے ہوئے اور ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ پرویز مشرف کا اس طرح شوکت عزیز کی فرمائش پر ڈانس کرنا ثابت کرتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی ذہنی ہم آہنگی تھی، اور پرویز مشرف جو کسی کی بات ماننا اور سننا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ کس طرح شوکت عزیز کی فرمائش پر ڈانس کے لیے کھڑے ہو گئے۔